अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथिक मटीरियल। बेटे, मिड टर्म ब्रेक जो है वो क्या होती है फैक्टराइजेशन के अंदर। आज का ये टॉपिक जो है उसके बारे में है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। देखें, मैंने यहाँ पर ना दो क्वेश्चन लिखे मिड टर्म ब्रेक के हवाले से। एक ये है जिसकी रकम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और दूसरी है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर इसमें जो लीडिंग कोफिशेंट है वो 1 है। ठीक है, x की पावर 2 है ना, ये इससे पहले लीडिंग कोफिशेंट 1 है। और यहाँ पर एक लीडिंग कोफिशेंट 1 के अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लीडिंग कोफिशेंट। तो हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं? जब आपके पास लीडिंग कोफिशेंट जो है वो क्या हो, वो 1 हो, तो आपने सिर्फ कांस्टेंट को लेना है। कांस्टेंट के अब आपने ये जैसे यहाँ पे -12 है, इसके आपने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और ऐड करने पर हमारे पास ये 1 आना चाहिए, क्योंकि ये जो x इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 आना चाहिए। तो वो हमारे पास है 4 3s are 12, ठीक है, या 3 4s are 12, जिसमें हम 4 में से 3 माइनस करें तो 1 भी मिलता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आता है। अब क्योंकि हमें -12 चाहिए तो इसमें हमें एक रकम माइनस की होगी और एक प्लस की होगी, तभी जाके प्लस माइनस माइनस का 12 बनेगा ना। अब ये देखना है कि माइनस की रकम किसको देना है और प्लस का साइन किसको देना है। तो उसका होता है यहाँ पर जो मिड में मौजूद होती है ना टर्म, उसके साइन को देखा जाता है। जो साइन उसके साथ होगा तो बड़ी रकम को वही साइन देंगे। जैसे 4 बड़ा होता है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, लिहाजा 4 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा। तो ये हमने यहाँ पर ये इसके बनाए हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 12 भी ऐसे इट इज़ आ जाएगा। ये जो मिड टर्म है, ये मिड टर्म, इसका हमारे पास होगा यहाँ पर 4x माइनस 3x। ठीक है, ये x को हमने ब्रेकअप किया है 4x माइनस 3x में। तो अब 4 टर्म जब आ जाती हैं तो फिर पहली 2 टर्म में x कॉमन ले लिया, एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, तो बाकी अंदर हमारे पास x प्लस 4 बच जाएगा, आगे माइनस का साइन। और इन दोनों में अब 3 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, तो 3 के बाद जब बाहर निकालेंगे तो अंदर यहाँ पे x आ जाएगा और 3 4s are 12 होते हैं ना, 3 4s are 12, इसे इधर 4 आ जाएगा। बाहर माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर रकम सेम है, ये इस बात का जो है वो सबूत है कि वी हैव डन राइटली, हमने सही इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इसलिए सेम जो है वो रकम आ रही है। देख रहे, तो जो सेम रकम होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। होता यह है कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो इस x प्लस 4 को एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे। बाकी इधर से ये अगली ब्रैकेट में ये x बच जाएगा, माइनस ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा आंसर बन जाता है। ये इसी तरह से इधर देखें इसमें कि जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट, अब यहाँ पर देखें 1 के अलावा कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, तो आपने पहले तो देखना तीनों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और फिर बाकी जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म होगी उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए अब हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाते हैं। पहला काम क्या करना है आपने, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 के अलावा जैसे यहाँ 2 है, तो इस 2 को पहले इस आखिरी कांस्टेंट से, जो कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3s are 6, दोनों प्लस की हैं तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, ऐड करें तो 7 आए, तो वो हमें मिलता है 6 1s are 6। ठीक है, 2 3s are 6 भी होते हैं, लेकिन 2 और 3 को ऐड करने पे 7 नहीं मिलता ना, इसलिए वो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं बन सकते इस सवाल के लिए। तो यहाँ बनेगा 6 और 1, ये लेकर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहली 2 टर्म में से देखें 2x कॉमन एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, बाकी इधर से हमारे पास x बच जाएगा, प्लस 2 3s are 6, इधर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, आगे प्लस का साइन। इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर जो रकम सेम आई है, इसका मतलब है हमने सही इसके जो है वो फैक्टराइजेशन की है। और ये x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख देना है हमने, क्योंकि आगे होता ये है कि ये वाली जो ब्रैकेट, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में x प्लस 3 कॉमन आ रहा होता है, तो वो बाहर निकाल लेते हैं। बाकी क्या बच गया, इधर से 2x बच गया प्लस 1। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है।